हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग जो लोग मैक यूज़ करते हो उनकी सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी मेमोरी बहुत जल्दी फुल होने लगती है और उनको समझ में नहीं आता है क्यों। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ डाउनलोड भी नहीं किया, या मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो यूज़ के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ, या मैं बहुत सोच समझ के डाउनलोड करता हूँ, स्टिल मेरी मेमोरी फुल होती जा रही है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कुछ मेमोरी, सारी तो नहीं बट कुछ मेमोरी हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, और ये मेमोरी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ये क्यों हमारी मेमोरी भरती जाती है, राइट। तो जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद अगर हम जनरल में जाएं और जनरल में स्टोरेज में जाएं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम डेटा यहाँ पे 90 GB है। ठीक है, ये देखो, अगर आप ये ग्रे एरिया देखो, ये जो डार्क ग्रे एरिया है, तो ये कहता है सिस्टम डेटा दैट इज़ 90.28 GB। तो इसको हम क्लेम कैसे करें बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के और बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के? हम क्लेम कैसे करें? सारा तो नहीं क्लेम कर पाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो मैक ओएस अपने लिए स्टोर करता है टू यू नो मेक मैक ओएस मोर यूजेबल, जो हमारे लिए आसान होता है। लेकिन हम कुछ मेमोरी क्लेम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम डेवलपर में, अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है, तो आप देखोगे, यहाँ पे जाओगे, अगर आप डेवलपर की आई बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखोगे आप एक्सकोड कैशेज है। ये मेरा 6.35 GB है। मैं इसको ईजिली डिलीट कर सकता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने पिछले 15-20 दिनों से एक्सकोड ओपन भी नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने वो 6 GB 6.5 GB क्लेम कर ली। ठीक, तो यहाँ पे कुछ मुझे मिली। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये सिस्टम डेटा कैसे क्लेम करना है? हम जाएंगे फाइंडर पे। फाइंडर पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे कमांड शिफ्ट जी। तो हमारे पास इस तरीके से एक डायलॉग आ जाएगा। इसमें हमें टाइप करना है ये वाला आइकन, इसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, आई डोंट नो। ये आपको कीबोर्ड पे आपका जो नंपैड है ऊपर, जो एक नंबर्स की लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में मिलेगा बिलो स्केप की। ठीक, ये साइन लगाना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और आपको लिखना है लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी लिखना है और एंटर कर देना है। अब आप देखो, हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपका साइज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ़ोल्डर्स के लिए नहीं दिखाएगा। साइज़ देखने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रेस करना है, किसी भी कहीं पे भी क्लिक करके कमांड जे। ठीक है, कमांड जे के बाद हम यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये एक चेक बॉक्स है कैलकुलेट ऑल साइजेस करके। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होगा, आप इसे चेक करोगे, यहाँ पे सारे साइजेस दिखाने लगेगा ये। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो मेरे पास एक कैशेज़ है दैट इज़ यूजिंग 3.79 GB। ठीक है, मैं इसमें से कुछ मेमोरी मैं क्लेम कर सकता हूँ, जैसे ये मेरा गूगल है। ठीक है, गूगल मेरा 2.28 GB यूज़ कर रहा है। गूगल मीन्स जहाँ तक हम जानते हैं क्रोम होगा इसके अंदर और एंड्रॉइड स्टूडियो होगा। ये कलेक्टिवली मेरा 2.28 GB यूज़ कर रहा है। एग्जैक्टली नॉट 2.28, इट इज़ यूजिंग समवेयर अराउंड 3.79 GB। ठीक है, ये गूगल मेरा 2.28 GB यूज़ कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो क्रोम का, मैं यहाँ से प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 मीन्स मैं 2 ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ क्रोम में। तो प्रोफाइल 1 मेरा कितना डेटा यूज़ कर रही है, 602.3 MB, एंड प्रोफाइल 2 मेरा यूज़ कर रही है 219.8 MB। ठीक है, तो आप इसमें से क्लेम कर सकते हो। ये जो भी आप चाहो डिलीट करना, जो आपको पता, जो आप वही डिलीट करना जिसके बारे में आपको मालूम हो। जिसके बारे में ना मालूम हो, जो ना पता हो ये क्या चीज़ है, उसको डिलीट कभी मत करना। बिकॉज मैक ओएस बहुत सारी फाइल्स ऐसी बनाता है जो उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये कैशेस डायरेक्टरी एक ऐसी है जो सेफ टू डिलीट। अगर मैं ये पूरी डायरेक्टरी यहाँ से उड़ा भी दूँ, मेरे ओएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो या मेरा गूगल क्रोम कुछ डेटा लूज़ कर सकता है, बट मेरा ओएस प्रॉपर फंक्शनल रहेगा, राइट। तो अब जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डेटा है, या मैं क्रोम का ही डेटा उड़ा देता हूँ, प्रोफाइल 2 में मेरे पास कोई खास डेटा नहीं है, तो मैं ये मूव टू बिन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा क्लेम कर सकते हो। अब मेरा 90 GB क्यों है? अगर आप देखो, ये डेवलपर के अंदर मेरा अप्रोक्सीमेट 69 या 70 GB के आसपास है। ठीक है, डेवलपर के अंदर मेरा क्या है, एक्सकोड मेरा काफ़ी डेटा ले रहा है, कोर सिमुलेटर मेरा काफ़ी डेटा ले रहा है। ठीक है, तो ये मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक्सपोर्ट पे काम करता हूँ कभी कभी। अगर मैं ये सब डिलीट कर दूंगा तो मुझे वापस से सारा डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट, एज पर माई यूज़। तो मैं ये डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं एक डेवलपर हूँ, तो मेरे पास ये 68.95 GB जो डेटा है, ये मैं सारा डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ मुझे मालूम है, जैसे सिमुलेटर के अंदर मैं डिलीट नहीं करना चाहता, एक्सकोड के अंदर मैं डिलीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं ये क्लेम नहीं करूँगा। लेकिन आप कैशेस फ़ोल्डर, आपके पास, अगर आप डेवलपर नहीं हो तो आपके पास ये फ़ोल्डर नहीं होगा, राइट। तो आप कैशे, आपका मोस्टली डेटा कहाँ होगा, कैशे के अंदर होगा, तो वो आप ईज़िली क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना
जो आपका फालतू का स्टोरेज जा रहा है वो आप क्लेम कर लोगे और आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो यही एक तरीका है, कोई भी किसी भी पेड सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़े क्योंकि वो बहुत पैसा लेते हैं और वो बिहाइंड द सीन्स वो यही काम करेंगे। इवन वो आपसे कुछ फाइल्स ऐसी आपकी उड़ा भी देंगे जो आपको हो सकता हो ज़रूरत हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।